Hello, hello, hello. So we are back with Lead Coach Daily Question और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। तो जो भी बच्चे 10वीं का कोई बालक यहाँ पे वैसे तो होगा नहीं, बट अगर कोई है तो ये क्वेश्चन आपने 10वीं में भी कर रखा है। अगर किसी को याद हो तो 10वीं की किताब में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में फाइंड मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चंस। और सच बोलूं सेम ही लॉजिक लगना है यहाँ पे भी। आज इस क्वेश्चन में कोई बहुत डिफरेंट लॉजिक नहीं लगना है। ठीक है, ठीक। तो हमको क्या है, आओ, इतना समझ लिया है तो क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेके चलते हैं। कहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन लेकर? आपको पता ही है कहाँ चलेंगे क्वेश्चन लेकर। लेकर चलेंगे हम अपने बोर्ड पे। तो ये रहा हमारा प्यारा सा क्वेश्चन एंड हियर वी गो। ठीक है, ठीक है। सो you have the observation of n plus m six-sided dice rolls with each face numbered 1 to 6। तो हमने एक डाइस को n प्लस m टाइम्स फेंका। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, फेंक लिया। लेकिन n प्लस m क्यों बोल रहे हैं? कोई एक ही नंबर बता देते। n प्लस m क्यों? इसलिए क्योंकि जब मैंने इसको m बार फेंका तो मुझे ये तो पता है कि m बार कौन कौन सा नंबर आया 1 to 6 में से। लेकिन जो बचा n बार फेंका था उसकी ऑब्जर्वेशंस गुम गई। मतलब मैंने, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मैंने कोई डाइस लिया और उसको मैंने फेंकना शुरू किया, तो मैंने बोला 3+2 टाइम्स फेंका। बोला भाई 3+2 क्यों? मैंने बोला भाई वो 3 बार का रिजल्ट पता है, 2 बार का गुम गया। ठीक है, तो ये ऐसा ही है। यहाँ पे m टाइम्स का रिजल्ट हमको पता है और n टाइम्स डाइस फेंकने पे क्या नंबर आया वो हमको नहीं पता है। तो फिर अब पता नहीं है तो क्या करना है, और पता कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि हमको मीन दे दिया गया है कि n प्लस एम टाइम्स जब मैंने डाइस फेंका, जो 3+2 5 बार मैंने डाइस फेंका, उसमें जो भी वैल्यूज आई होंगी उसका मीन कितना आया है। तो जो वैल्यूज मुझे पता है और जो वैल्यूज गुम गई मुझसे, उन सारी वैल्यूज का सम किया और उसको 5 से डिवाइड करके जो मीन आया वो मीन मुझे पता है। क्लियर? क्लियर। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने 5 बार तुमको 3+2 का एग्जाम्पल दिया था कि भाई 3 बार का तो पता है क्या नंबर आया, लेकिन अगली 2 बार क्या नंबर आया था वो नहीं पता। लेकिन पांचों बार मिला के जो नंबर्स आए थे उनका मैंने सम किया तो 18 हो रहा था भाई। और 18 तो हो रहा था, उसके अलावा उसका मीन 4 आ रहा था। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ये अंदाजा लगाना है कि जो, अगर मुझे m बार की वैल्यू पता है, सपोज मुझे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई डाइस अपन ने कितनी बार फेंका, डाइस टोटल मैंने फेंका 6 बार। 2 बार के रिजल्ट गुम गए, 4 बार के रिजल्ट ये हैं। ठीक है। अब रिजल्ट्स कैसे दिए हुए हैं? हमको एक रोल्स नाम के एरे के फॉर्म में दिए हुए हैं ऑफ लेंथ m, क्योंकि m बार के रिजल्ट्स हमको पता है। बिल्कुल सही। वेयर रोल आई रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ ith टाइम आई हैव थ्रोन द डाइस, कि ith बार मैं डाइस फेंक रहा हूं तो उस बार कौन सा नंबर आया वो रोल्स आई की वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मुझे मीन भी दिया रहेगा और एन भी दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है। रिटर्न एन array of length n containing the missing observation such that the average value of n plus m is exactly mean। तो n प्लस m की जो एवरेज वैल्यू निकलेगी वो मीन के बराबर ही आनी चाहिए, क्योंकि n एक्चुअली मिसिंग नंबर्स हैं। तो वो मिसिंग नंबर्स क्या हो सकते हैं, उसका एक एरे बनाना है एन लेंथ का, क्योंकि एन नंबर्स मिसिंग है। और ऐसा कोई भी एक वैलिड कॉम्बिनेशन हमको दे देना है, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं इसके। तो एक एरे बनाओ, कोई भी एक पॉसिबल आंसर्स जो हैं, जो कि उन डाइस की वैल्यूज हो सकती थी जो मैंने फेंके हैं, जो गुम गए हैं। और ऐसा कोई भी एक एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन हमको वापस रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है। द एवरेज वैल्यूज of a set of k number, the average of value of set of k numbers is the sum of the numbers divided by k। है, एवरेज लेना सिखा रहे हैं, 10वीं से आता है हमको ये। ठीक है। Note that mean is an integer, so that the sum of n plus m rows should be divisible by n plus m। अरे क्या छोटी छोटी बातों में परेशान कर रखा है। ठीक है। हमको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ये एग्जाम्पल था हमारा। हमको रूल्स दिए हैं, पहली बार 3 आया आया, दूसरी बार 2 आया, तीसरी बार 4 आया, चौथी बार 3 आया, और इसके बाद 2 बार और डाइस फेंका और उसकी ऑब्जर्वेशंस गुम गई।
ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इनका जो सम होगा पूरे 6 बार का, वो कितना आ रहा है? उसका सम नहीं, उसका मीन आ रहा है 4। इसका मतलब है अभी कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3 + 3 6, 6 + 4 10, +2 12। ठीक है, ठीक है। अब मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालने का तरीका होता है मीन इक्वल्स टू टोटल सम अपॉन एन। तो टोटल सम में क्या जाएगा? टोटल सम में सम ऑफ एम वैल्यूज और सम ऑफ एन वैल्यूज। ठीक है, टोटल सम का मतलब ही होता है सम ऑफ एम वैल्यूज और सम ऑफ एन वैल्यूज। अब क्योंकि एम वैल्यूज तो मुझे दिए तो एम वैल्यूज का सम निकाल सकता हूं। ठीक है, तो एम वैल्यूज का सम कितना आ रहा है? 12। ये मैंने 12 निकाल लिया। एन वैल्यूज का सम मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे क्या पता है? मुझे मीन पता है और मुझे एन भी पता है। एन यानी टोटल वैल्यूज क्या है यहाँ पे? इसको एन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं टोटल ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल वैल्यूज कितनी है हमारी? 6 है यहाँ पे टोटल वैल्यूज। ओके, ओके, तो टोटल वैल्यूज है हमारी यहाँ पे कितनी? 6। तो अगर मुझे ये निकालना है डेल्टा एन कितना आ रहा है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सिंपल मैथमेटिक्स है। 6 को 4 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना जाएगा? 24। 24 किसके बराबर हो रहा है मेरा एक्चुअली? 12 प्लस समेशन ऑफ एन के। ठीक है, ठीक है। समेशन ऑफ एन को मैं यहां ले आऊंगा, तो समेशन ऑफ एन को मैं यहां ले आया तो कितना आया मेरा? 12 आया समेशन ऑफ एन का वैल्यू। तो बेसिकली जो दो वैल्यूज गुमी थी उनका सम क्या होता है? 12 होता है। अब क्योंकि हम बेसिकली इंसान है, इतना दिमाग तो हमारा बिना सोचे चल जाता है कि अगर डाइस में दो वैल्यूज का सम 12 आ रहा है तो वैल्यूज क्या हो सकती हैं? सिर्फ 6 और 6 हो सकती हैं, और कोई पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, 6 + 6 12। ठीक है, लेकिन अगर ये समीशन कुछ और होता, सपोज ये समीशन हमारा 10 आ जाता, कुछ ऐसा गणित बैठता कि समीशन 10 आ जाता, तो फिर वो वैल्यूज क्या हो सकती थी? वो वैल्यूज 4 और 6 हो सकती थी, क्योंकि दो वैल्यूज घूमी थी ना। 5 और 5 हो सकती थी, 6 और 4 हो सकती थी, बन गए 3 कॉम्बिनेशन। इनमें से कोई भी एक रिटर्न कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए ये सब गायब कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक छोड़ देते हैं बस। ओके, तो हम होपिंग क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो अब इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या लगाओगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अप्रोच कुछ ऐसा लगाओगे कि अभी तक हमने जितना बेसिक मैथ किया है पहले तो वो मैं कोडिंग में लिख देता हूँ कि मुझे ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ है बनाने के लिए। मिसिंग रोल्स में मुझे वो वेक्टर रिटर्न करना है। वेक्टर क्या? एन साइज का वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज जो कि आ सकती हैं वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसी एन वैल्यूज जिनका सम जब मैं करूं और उसको एम वैल्यूज के सम में ऐड करके उसका मीन लूं तो अभी जो मीन दिया हुआ है उसके बराबर आ जाए। ओके, या फिर ऐसी एन वैल्यूज जिनका सम एन सम के बराबर आ जाए। अब एन सम निकालना पड़ेगा, बिल्कुल से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो एम की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो जो रोल्स एरे है उसका साइज ही एक्चुअली एम की वैल्यू है, तो एम निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव साइज क्या है? जो टोटल सम आया था, समेशन ऑफ एन प्लस समेशन ऑफ एम, वो कैसे निकालूंगा मैं? वो ऐसे निकालूंगा मैं कि एन प्लस एम मल्टीप्लाइड बाय मीन। तो एन प्लस एम क्या था? जो हमारा डिनोमिनेटर में टोटल था ना। देखो, जो ये लिखा है मैंने, ये है एन प्लस एम, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किस में किया? मीन में। यहाँ पे भी तो मीन में ही मल्टीप्लाई किया था मैंने। देखो, इससे क्या आ गया मेरा? इससे मेरा समीशन ऑफ एन प्लस समीशन ऑफ एम आ गया। इसको मैंने यहाँ पे क्या बोला है? समीशन ऑफ एन प्लस समीशन ऑफ एम को क्यूमुलेटिव सम। क्या बोला है मैंने यहाँ पे? इसको क्यूमुलेटिव सम। अब क्यूमुलेटिव सम निकाल लिया तो समीशन ऑफ एम की अलग से भी वैल्यू लगेगी मुझे। क्यों लगेगी? क्योंकि समीशन ऑफ एम की अलग से वैल्यू निकलेगी तभी तो समीशन ऑफ एन की अलग से वैल्यू निकलेगी। समीशन ऑफ एम की वैल्यू क्या है? जो भी रोल्स नाम का एरे है उसमें जो भी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लो तो समीशन ऑफ एम की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एम तो गिवन वैल्यूज है ना। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा तेज चल रहे हो तो एक बार वीडियो रिवाइंड कर लेना थोड़ा सा बस। बट हम होपिंग हम सही जा रहे हैं। तो जो हमारा रोल्स आ रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या है? एम वैल्यूज या नोन वैल्यूज, उनका सम कर लो तो समीशन ऑफ एम आ गया। अननोन वैल्यूज का समीशन हमको पता करना है, और हमको पता है सम ऑफ नोन वैल्यूज और सम ऑफ अननोन वैल्यूज का सम कितना है? कितना? टोटल के बराबर या क्यूमुलेटिव सम के बराबर।
तो एन अननोन वैल्यूज का सम या एन सम वैल्यूज निकालने के लिए क्यूमुलेटिव वैल्यू में से एम सम को मैं सिंपली माइनस कर दूंगा, तो यहां तक मुझे एन सम आ गया। तो ये जो एन सम निकाला है मैंने यहाँ पे 12, वो अभी तक मैंने इतना जितना मैंने कोड लिखा उससे निकाल लिया है। ठीक है, ठीक है। अब मैं कहाँ पे जाता हूँ? अब मुझे देखना है, हाउ टू फिगर आउट हाउ टू फाइंड आउट दोज नंबर। ऐसे एन नंबर कैसे फिगर आउट करूं जो कि 1 और 6 की रेंज में हो, और इन नंबर्स का सम किसके बराबर आ जाए? एन सम के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे एन नंबर, यहाँ पे मुझे ऐसे दो नंबर फिगर आउट करने थे 1 से 6 की रेंज में, जिसका सम किसके बराबर आ जाए? 12 के बराबर आ जाए। तो कैसे फिगर आउट कर सकता हूँ? तो जो आइडिया मैंने इसके लिए यहाँ पे लगाया था वो क्या था कि एक वेक्टर ले लो एन साइज का, क्योंकि एन नंबर्स चाहिए मुझे, और इस वेक्टर को इनिशियलाइज कर दो। किससे? 1 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, ठीक है। 1 से जैसे तुम इस वेक्टर को इनिशियलाइज करोगे, अब तुम क्या करो, इस वेक्टर के हर एलिमेंट की वैल्यू एक एक से बढ़ाते जाओ। कैसे? कुछ इस तरीके से कि यहां तक समझ में आ गया। क्यूमुलेटिव सम 24, एम सम कितना? 12, अननोन सम इससे आ गया कितना? 12। अब शुरुआत में एक एरे ले लो जिसमें मुझे एन एलिमेंट्स होंगे, और दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे? 1। तो इस एरे का सम कितना हो गया? 2। तो अब इस एरे का सम मुझे ऐसा करना है कि 12 के बराबर आ जाए, क्योंकि ये तो अननोन एलिमेंट्स हैं। तो इस एरे के हर एलिमेंट को एक एक करके बढ़ाना शुरू करो। तो पहले पहला एलिमेंट 1 से बढ़ा दो, देखो 1 से बढ़ गया, 2 आ गया। फिर दूसरा एलिमेंट 1 से बढ़ा दो, यहाँ 2 हो गया। तीसरा एलिमेंट 1 से बढ़ा दो, दो मतलब तीसरी बार पहला एलिमेंट फिर 1 से बढ़ा दो, फिर दूसरा एलिमेंट 1 से बढ़ा दो, फिर पहला एलिमेंट 1 से बढ़ा दो, फिर दूसरा एलिमेंट 1 से बढ़ा दो। ऐसे बढ़ाते जाओ। कब तक? जब तक तुम डाइस के रेंज में हो, क्योंकि डाइस में कोई भी नंबर 6 से बड़ा थोड़ी हो सकता है। तो अगर 6 आ जाए तो 6 वाले को मत बढ़ाना, अगले को बढ़ाने का ट्राई करना। तो देखो, इसको अगर मैंने यहाँ पे 5 से 6 कर दिया, इसके बाद अपन ने पॉइंटर कहाँ पे? यहाँ पे आ गया, तो इसको 6 कर दिया। अगर हम वापस यहाँ पे आ जाते तो अब हमको पता चल गया कि ये 6 है, अभी और नहीं बढ़ सकता। ये भी 6 है, अभी और नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये तो हमको चेक करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे 6 और 6 आया, इसका सम कितना हो गया? 12 हो गया। जैसे इसका सम 12 हो गया, बोले अपना काम तो हो गया, सिंपल है, इतने में अपना काम हो जाएगा। तो ये इसका सबसे नाइव अप्रोच है। ठीक है, ठीक है। क्या करना है? सिंपली एक वेक्टर लेना है इन साइज का, उसको 1 से इनिशियलाइज करना है, और उस वेक्टर का एक सम कहीं पे रख लेना अपने पास। और उस वेक्टर की वैल्यूज तब तक बढ़ानी है जब तक उस वेक्टर की वैल्यूज का सम किसके बराबर ना हो जाए? एन सम के बराबर ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब इसको करने का एक जो थोड़ा सा इजियर तरीका ये होगा कि वेक्टर को मैं 1,1 से इनिशियलाइज करने की जगह किसी बड़े नंबर से इनिशियलाइज करूं। लेकिन किस बड़े नंबर से इनिशियलाइज करूं? क्या किया जाए कि मुझे जितनी वैल्यू चाहिए एन सम की, ठीक है, एन सम की वैल्यू मुझे कितनी चाहिए? 12। तो उसको क्यों ना मैं एन से डिवाइड कर दूं। उससे मुझे पता चल जाएगा कि हर एलिमेंट में मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए। करेक्ट। यहाँ पे तो अगर मैं एन सम को एन से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। तो हर एलिमेंट मिनिमम 6 तो होना ही चाहिए। 6 6 डाल दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। बट ऐसा भी कोई केस बन सकता है जहां पे मेरे एन सम की वैल्यू, अगर मैं साइज से डिवाइड कर दूं, उसके बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा यहीं पे एन सम कितना बच रहा होता? एनसम यहाँ पे मेरा आ रहा होता, ये वैल्यू होती 30। कितनी होती है वैल्यू? 30। ठीक है भाई। और एनसम मेरा आ रहा होता, एमसम 12 दिया हुआ है, तो अब एनसम कितना आ सकता है? यहाँ पे 18 आ सकता है। तो क्या दो नंबर्स का सम कभी 18 आएगा? नहीं, दो नंबर्स का सम कभी 18 तो नहीं आएगा। तो एक चेक यहाँ पे लग सकता है कोड में। ठीक है, तो एक चेक क्या लग सकता है कि कभी भी अगर एन सम की वैल्यू 6 into n से बढ़िया जाए, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम हर एलिमेंट 6 ही हो सकता है ना। तो n कितने अननोन एलिमेंट्स, अगर सारे अननोन एलिमेंट्स भी 6 6 हो गए, तो अगर सब भी 6 6 हो गए और उसके बाद भी एनसम की वैल्यू उससे बड़ी है, तो कुछ नहीं करना है, एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना है, क्योंकि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? यहाँ पे एक तो 12 ही आ रही है ना वैल्यू, प्रॉब्लम ये भी है अपनी कि दो ही एलिमेंट्स है और 12 है। एलिमेंट्स अगर 3 होते, चलो कोई बात नहीं, या फिर कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको क्यों ही खराब करूं मैं, क्या बात है ना। टाइम हो गया है 14 मिनट्स।
तो अगर मैं कोई और एग्जांपल ही ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये वाला लेके देखें, ठीक है। अगर ये वाला एग्जांपल मैं वहां पर लेके जाऊं, तो मुझे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इलिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम कितना आएगा? यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम आएगा 4 + 3 7, 7 × 3 21। ओके, ओके। m+n मल्टीप्लाइड बाय मीन, ये तो होता है ना क्यूमुलेटिव सम। बिल्कुल सही। एम सम कितना होगा गिवन वैल्यूज का सम? एम सम होगा 3 + 2 + 2 + 2, विच इज 6 प्लस, यहाँ पे आ गया एम सम 9। एन सम कितना होगा दोस्त? एन सम होगा हमारा अननोन वैल्यूज। अब नोन वैल्यूज का सम कितना है? 9। तो अननोन वैल्यूज का सम कितना होना चाहिए? अननोन वैल्यूज का सम यहाँ पे होना चाहिए मेरा 12। ठीक है, ओके। अननोन वैल्यूज का सम होना चाहिए 12। और ये तो हटा देता हूँ वीकली में। अच्छा, यहाँ पे सम, अगर सम इनिशियलाइज मैंने एक वेक्टर किया है यहाँ पे, सम 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 4 साइज का अननोन का वेक्टर है, ठीक है, तो ये हो गया सम 4। और आई 0 पे है अभी मेरा, आई 0 पे है का मतलब इसमें आई का पॉइंटर मेरा 0th पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा, हाँ, तो अब जैसे यहाँ पे मैं वैल्यूज बढ़ाना शुरू करूंगा, पहले तो मुझे ये चेक करना है कि सम इंटू 6, या फिर n इंटू 6, n इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24। ये n सम से छोटा तो नहीं है, n सम इससे बड़ा तो नहीं है। n इंटू 6, n यानी यहाँ पे 4 इंटू 6, ये कितना हो गया? 24। दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन एन सम, तभी तो हम वैल्यूज को बना पाएंगे। ओके, ओके। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मुझे तुरंत समझ जाना है कि मैं कुछ भी वैल्यूज ले लूं, आंसर तो नहीं आ सकता है। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास 4 कैरे है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, 4 कैरे है। अब मुझे क्या चेक करना है कि मुझे इसमें वैल्यूज कैसे भरनी है कि इसका सम 12 आ जाए। तो क्या कर सकता हूँ? पहले 1 की वैल्यू बढ़ाऊं, फिर इस 1 की वैल्यू बढ़ाऊं, फिर इस 1 की वैल्यू बढ़ाऊं, फिर इस 1 की वैल्यू बढ़ाऊं, फिर घूम के आ जाऊं, फिर इसको 2 से 3 कर दूं, फिर इसको 2 से 3 कर दूं, फिर इसको 2 से 3 कर दूं, फिर इसको 2 से 3 कर दूं। 3 3 3 3 आ गया 12, आ गया मेरा आंसर। सिंपल, सिंपल। तो अब जैसे मैं ये करूंगा, मुझे एक चीज पता चल रही है कि मुझे एक मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। ऐसा मुझे मतलब 1 से इनिशियलाइज करने की जगह मुझे एक मिनिमम नंबर से इनिशियलाइज करना है। वो नंबर क्या हो सकता है? वो नंबर हो सकता है कि अगर एनसम को मुझे डिवाइड करना है इन सारे नंबर्स में, 4 भाग में, तो मिनिमम इतना तो सब में आना चाहिए। तो एनसम डिवाइड बाय 4 करूंगा मैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे नंबर मिनिमम 3 होने चाहिए, तो इसको मैं इनिशियलाइज 3 से करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि एनसम अगर यहाँ पे 15 होता, तो फिर क्या होता? मिनिमम तो 3 आ गया, लेकिन अभी भी क्या बचा? 3 नंबर तो बचे ना। अगर मैं चारों को 3 3 3 3 भी कर दूं, तो 3 नंबर तो बचे। 15 और 12 में 3 का ही तो डिफरेंस होता है। तो अब वो 3 का डिफरेंस कैसे कवर करूंगा? तो बेसिकली अब मुझे एन सम में डिफरेंस कवर करना है कितने का? एन सम मॉड्यूल ऑफ 4 का। वो कितना आ रहा है? वो भी 3 आ रहा है। एनसम की वैल्यू कितनी है? 15। तो एनसम डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है? 3। और एनसम मॉड्यूल ऑफ 4 वो भी आ रहा है कितना? 3। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। अब मुझे एनसम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? कितनी नई वैल्यू मिल जाएगी? 3। कि अब जब सारे वैल्यूज 3 3 है, तो मुझे 3 वैल्यूज और बढ़ाने हैं। कितने वैल्यूज बढ़ाने हैं? 3 वैल्यूज और बढ़ाने हैं,
ताकि मैं अपना काम कर लूँ। तो तीन वैल्यूज और कैसे बढ़ेंगे, इसका तरीका है कि इसको 4 कर दो, इसको 4 कर दो और इसको 4 कर दो। तो ये जो ट्रिक है ये हमको क्या करना है, अप्लाई करना है, जिससे हम शुरुआत 1 1 से, देखो हमने जितने सारे एक्स्ट्रा रोटेशन हैं वो बचा लिए। करेक्ट करेक्ट। तो यही था एक्चुअली इस आइडिया का सेकंड पार्ट जो हमने नीचे करके बता दिया है। ठीक है, तो यही इस कोड का ऑप्टिमाइजेशन। अब देख लें कोड कैसे लिखा गया है। कोड लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ तक तो हमने देख ही लिया था, कहाँ तक, एनसम कैसे निकालते हैं। फिर हमने वो जो कंडीशन डिस्कस करी थी वो देख ली कि एन कभी भी एनसम से बड़ा नहीं होना चाहिए और एन इंटू सिक्स हमेशा एनसम से छोटा होना चाहिए। अगर मतलब एन इंटू सिक्स एनसम से हमेशा बड़ा होना चाहिए और एनसम हमेशा एन से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो हम न- मतलब एम्प्टी array रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। ठीक है ठीक है। उसके बाद इंट वैल्यू इक्वल्स टू एन सम डिवाइडेड बाय एन। ओके, ये वैल्यू क्या निकली, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू जो हम एरे में भर रहे थे। करेक्ट, जो इक्वली मिनिमम इतनी वैल्यू तो सारे एलिमेंट्स की होनी चाहिए रीच करने के लिए, और उतनी वैल्यू भरने के बाद एन सम को रीच करने के लिए कितना बचेगा, वो किससे निकलेगा, वो निकलेगा एन सम मॉड्यूलो एन से। तो अब एन सम कितना सम और रीच करना है सारे से, वो उसको मैंने डाल दिया एन सम में ही। अब मुझे उतना और रीच कराना है तो कुछ नहीं करूंगा, मैं एक लूप और चला दूंगा उसी जो नया एरे बनाया उस पे, और हर वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊंगा जब तक एनसम की जितनी रिमेनिंग वैल्यू है वो रीच ना कर जाऊं। उसको फिगर आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि एनसम को बोल दिया कि ये जीरो पे जब तक ना आए, हर इटरेशन में एनसम को कम करता जाऊंगा और तब तक चलाऊंगा जब तक एनसम जीरो पे ना जाए। उसके अलावा जब ये एरे चल रहा है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये 1 से 2 पे गया, 2 से वापस 1 पे आ गया, तो ये सर्कुलर इन नेचर है। ये हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये हमेशा मॉड्यूलो की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं कि जितना भी तुम्हारा आई का वैल्यू बढ़ा उसको तुम एरे के साइज से मॉड्यूलो कर लो। ठीक है ठीक है। तो ये जब तुम्हारा हो जाएगा तब तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। इससे जो तुम्हारा मॉडिफाइड एरे बनेगा वो तुम्हारा आंसर एरे होगा और उसी से तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, मतलब जो भी हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा आज कोड नहीं था शायद स्केलेटॉन पे तो कंफ्यूजन हो सकता है, बट आखिरी में कोड देख के जो भी हमने डिस्कस किया उसको याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके ओके देन आई सी यू टुमारो विथ टुमारोज क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। लकी इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।